हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें चर्चा करने वाले उन प्रश्नों की जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड में पूछे गए प्रश्न हैं। प्लांट पैथोलॉजी से जो पूछे गए प्रश्न हैं तथा हायर एजुकेशन में प्लांट पैथोलॉजी से आए हुए प्रश्न और पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ क्वेश्चन हमने इससे पहले पूछा था 22 नंबर, गेहूं के रस्ट को दोबारा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? विच आर द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर रीऑकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। तो इनमें से सही कारण कौन सा है? सी, द स्पोर सर्वाइव ऑन अल्टरनेट होस्ट इन हिल्स। हमने आपको ये भी बताया था इससे पहले कि इसकी जो बारे में बताया था, जो स्टडी किया था, जिसके लिए प्रसिद्ध हैं केसी मेहता, करमचंद मेहता जी, जो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। और आप जब पक्षिनियाँ पढ़े होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में और एमएससी में, अगर स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी का रहा होगा तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा, या फिर आप फंगस एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिले होंगे केसी मेहता जी। तो उन्होंने ये बताया था कि कौन से स्पोर माइग्रेट करते हैं हिल्स की तरफ, कौन से स्पोर हिल से यानी बारबेरिस के प्लांट से माइग्रेट करते हैं गेहूं के लिए यानी व्हीट प्लांट्स के लिए। तो ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो पाइथियम के द्वारा डैम्पिंग ऑफ होता है, फ्यूजेरियम से विल्ट होता है, अल्टरनेरिया और आस्ट्रेगो तो अल्टरनेरिया से शॉर्ट होल डिजीज नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका सी सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। आस्ट्लेगो के द्वारा जो बन डिजीज का अदर नेम कवर्ड स्मट भी होता है, तो इस तरह आस्ट्लेगो सही है। बन डिजीज नॉर्मली टिलिएटिया के द्वारा होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। चाय का लाल कीट व्याधि का कारक है, तो एक एल्गी है जो सिफेल्यूरस यानी पैरासिटिक एल्गी है, सिफेल्यूरस। तो ऑप्शन इसका सी सही है। और देखिए कई बार ये आपके सामने प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये तो जो टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन तो आप सब जानते ही हैं कि एंटीबायोटिक है। और एफ्लाटॉक्सिन एक कार्सिनो, डी ऑप्शन इसका सही है। एफ्लाटॉक्सिन एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है या पदार्थ है जो एस्परजिलस फ्लेवर से प्राप्त किया जाता है। आपने देखा होगा मूंगफली में अक्सर पाया जाता है, कौन सी? जो कंदी हुई मूंगफली होती नहीं, आप खाते रहते हैं मूंगफली, तो उसमें से कुछ ऐसी आती है कि आप घंटे भर अगर खा रहे हैं, उनमें से एक दो ऐसी आती है पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ देती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। निम्न में कौन सा युग्म सही मेल खाता है? तो चलिए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये आप सब फाइटोथोरन फेस्टेंस के द्वारा होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया के द्वारा होता है। वाइट रस्ट ऑफ ब्रेसिका ये होता है किसके द्वारा? एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। लीफ करला पीच टेफ्राइना डिफॉर्मेंस के द्वारा होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिजीज इर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय। अर्गोट ऑफ राई क्लैप्सिस परप्यूरिया के द्वारा होता है। इससे इर्गोटीन नाम की एक दवा भी निकाली जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस में। इर्गोटीन नाम की दवा निकाली जाती है जो यूट्रस को फैलने में मदद करता है। जब बच्चे के जन्म के समय ये दवा दी जाती है इर्गोटीन, तो क्लैप्सिस परप्यूरिया से ही निकाली जाती है। इससे एलएसडी भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एलएसडी। ए host plant that completely resists infection by the pathogen is called, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन डाउन मिल्डवी ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस ऑफ द डिस्कलर्ड एरियाज एपियर ऑन। मटर के मृदुरोमित आस्था रोग में पीले से भूरे रंग विहीन क्षेत्रों के बिखरे चकत्ते बनते हैं, तो वो पॉट्स पे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पॉट्स पे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो अस्ट्लेगो मैच है सिनकाइट्रियम एंडोबाइटकम के द्वारा। वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। यहाँ लिखा है रस्ट ऑफ लिंसिट, तो यही गलत है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। रस्ट ऑफ लिंसिट मिलैम सोरा लीनियाई के द्वारा होता है। ये सिनकाइट्रियम एंडोबाइटकम से क्या होता है? वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, तो ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विल्ट ऑफ अरायर कास्ड बाय, तो आप सब जानते हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। ये एक वेस्कुलर डिजीज है जिसमें ये क्या करता है, फ्यूजेरियम ब्लॉक कर देता है इसका माइसिलियम जाइलम को, जिससे जो वाटर कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है, पानी नहीं मिल पाता है, पौधा मुरझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंजीसाइड, बॉर्डेक्स मिक्सचर है फंजीसाइड। इसकी खोज में भी देख लेना, मैं कंफ्यूज हूँ, मगर मिलार्डेट ने की थी बॉर्डेक्स मिक्सचर की खोज। और इसमें सल्फर, कॉपर सल्फेट और लाइम और वाटर का रेशियो 10-10-100 का होता है, यानी कॉपर सल्फेट 10% और लाइम 10%, 100% वाटर। नेक्स्ट, अल्टरनेरिया सोलनाई कास्ड बाय, तो अल्टरनेरिया सोलनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलाता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन फैलाता है, तो फाइटोप्थोरन फेस्टेंस फैलाता है। वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, तो ये फैलाता है सिनकाइट्रम एंडोबाइटकम। विल्ट ऑफ पोटैटो, तो ये जो विल्ट ऑफ पोटैटो है ये किसके द्वारा फैलती है, तो आप देख लीजिए वर्टिसिलियम के द्वारा फैलती है। इसके हम आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं जो प्लांट है वो कैसा हो गया, मुरझा गया है। ये कंडीशंस आलू के कटे हुए भाग में दिखाई दे रहा है। ये वर्टिसिलियम डेलिया, ये वर्टिसिलियम एल्बोएट्रम भी बोलते हैं। बोथ ऑफ दिस फंजाई कैन बी सर्वाइव इन द सॉइल, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स एंड सीड स्पीसीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पोटैटो विल्ट किससे फैलता है, वर्टिसिलियम के द्वारा। क्वेश्चन देख लेते हैं। Appearance of dead necrotic areas is a common symptom of the deficiency, तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पौधों के समूह में रोग के विकास का, बिल्कुल। रोग के विस्तार का सही है, रोग के प्रबंध का बिल्कुल सही है, और उपरोक्त में सभी तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक जीनस कास्ड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलनाई के द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो देख लेते हैं भाई। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलनाई सही है। ब्राउन डॉट ऑफ पोटैटो स्यूडोमोनास, रिंग डॉट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा फेस्टेंस, लीप स्पॉट ऑफ पोटैटो सर्कोस्पोरा कॉनकोर्स, तो इस रिंग डॉट ऑफ पोटैटो इज डिस्ट्रक्टिव डिजीज कास्ड बाय द क्लेवी वेक्टर, तो इसको ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रपोज द रोल ऑफ फाइटोएलेक्सिन इन डिजीज रेजिस्टेंस, तो के.ओ. मुलर। फाइटोएलेक्सिन वो पदार्थ होते हैं जो पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, या फंगस के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं जो फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस, तो सिट्रस कैंकर जो जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिजीज कॉज्ड बाय सिनकाइट्रम एंडोबाइटकम, तो अब इनमें चारों का नाम देख ले। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा फेस्टेंस, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलनाई, वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो तो सिनकाइट्रम एंडोबाइटकम, तो ऑप्शन इसका सी सही है। पर्पल टॉप रोल ऑफ पोटैटो, तो ये किसके द्वारा फैलता है, ये तो ये ध्यान है, पर्पल टॉप विल्ट ए डिजीज ऑफ पोटैटो कास्ड बाय टोमेटो बिग बड वायरस के द्वारा फैलता है, टोमेटो बिग बड वायरस के द्वारा फैलता है। कौन सा, पर्पल टॉप विल्ट, ये भी ध्यान रखना, या पर्पल कास्ड बाय पोटैटो में जो पर्पल टॉप विल्ट है वो इसके द्वारा फैलता है। तो ये जो काज ऑफ ए फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है, ध्यान रखिएगा। जो पोटैटो पर्पल टॉप रोग है ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है, फाइटोप्लाज्मा ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। आल्सो कॉल द BLTVA फॉर बीट लीफ हॉपर ट्रांसमिटेड, ये बीट लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रश डिजीज ऑफ कॉफ़ी इज कास्ड बाय, तो कॉफ़ी की जो रश डिजीज होती है वो किसके द्वारा कास्ड होती है, तो हिमेलिया। रश डिजीज ऑफ कॉफ़ी कास्ड बाय, तो किससे, हिमेलिया वेस्ट्रिक्स जो है उसके द्वारा है।
तो ये आप देख रहे हैं कॉफ़ी रस्ट आल्सो कॉल्ड द कॉफ़ी लीफ रस्ट। तो ये किसके द्वारा, डिजीज ऑफ कॉफ़ी प्लांट काज्ड बाय द फंगस हिमेलिया वेस्टेट्रिक्स के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन आप देख सकते, हमारा ऑप्शन इसका कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉल्स स्मट ऑफ पैडी काज्ड बाय। तो फॉल्स स्मट ऑफ जो पैडी होता है वो किसके द्वारा काज्ड होता है, बताएगा। False smut of paddy is sporadic disease where rice is cultivated. False smut paddy is caused by the Clepsis oryzae sativii के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोसिस रिफर्स टू, हरमहीनता से अभिप्राय है। तो इसमें क्लोरोफिल के ह्रास से संबंधित है। क्लोरोसिस जो है वो लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो ऑप्शन इसका हमारे हिसाब से सी सही है और इन्होंने ऑप्शन ए सही दिया है। तो आप भी बताइएगा, हमारे हिसाब से क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है जिससे वो क्या होता है, जो हरापन होता है वो चला जाता है, वहाँ पीला या वाइट हो जाता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी सही है, इन्होंने ऑप्शन ए दिया है। अब आप बताइएगा कि ऑप्शन इसका क्या है। मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका सी सही है, फिर भी आप इसको मुझे चेक करके बताएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज, पादप रोगों के नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। तो फसल चक्र, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक रक्षण, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग। तो सबसे अच्छा है प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग आप करें, तो कोई भी रोग नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।